सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि वीकेंड आ चुका है, जुम्मे का दिन है, आप लोगों के बहुत सारे प्लान्स बन रहे होंगे। मेरे कुछ ऐसे ही मेरे भी आपकी तरह छोटे मोटे प्लान्स हैं। आई वांट टू डू समथिंग दिस वीकेंड, होपफुली विद माय फैमिली। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं डिनर पे गई थी अपने दोस्तों के साथ। इट वाज सो मच फन, आई हैड सच अ गुड टाइम, इट वाज रियली नाइस टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड आई होप टू बी एबल टू डू दिस मोर एंड मोर ऑफन। करना चाहिए, वीकेंड पे निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए फैमिली के साथ, स्पेशली डू समथिंग फन दैट्स एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ करें। और अभी वीकेंड आ रहा है, आज जुम्मे का दिन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली प्लान्स बनाएं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का शो भी आप लोगों के लिए इसी तरह कुछ डिज़ाइन किया ताकि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मिले इन टर्म्स ऑफ कि आप वीकेंड के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या प्लान्स कैन वर्क आउट और उनको हाउ टू गो अबाउट दैम। बट जो बेस्ट प्लान्स होते हैं वो एक्चुअली मेरे हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो फिर समटाइम्स लाइक यू थिंक आप अपनी एक्सपेक्टेशन उस प्लानिंग के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आई फील लाइक एक्चुअली वो प्लानिंग खुश नहीं होती, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारे जो दिमाग में होता है कि अब हमने ये भी कर लिया और अब वो ऐसा होगा और वो ऐसा दिखेगा और उसने ऐसा टेस्ट करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। That never works out because it's gotten to the point that you've blown it up into your head out of proportion। और जब वो एक्चुअली में होता है तो फिर वो आपको even though it's great, it's spectacular, but वो आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़रा शॉर्ट फॉल करता है, एज अ रिज़ल्ट मज़ा नहीं आता। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुमे के दिन हमारे सेट पे क्या टोस्ट हो रहा है, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। नाजरीन, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मंसूर शावर जो कि रोड ट्रिप एडवर्टाइजिंग के हेड ऑफ़ मार्केटिंग हैं, और हमारे साथ फैसल आगा हैं जो कि आगा सजी हाउस के ओनर हैं। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बर्न्स रोड एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आप लोग मुझे ये बताएं कि बर्न्स रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा रीवैम्प हुआ, हमने उसकी ख़बरें भी देखी, हमने ख़ुद भी इनफैक्ट अपने शो पे ख़बरें चलाई। अब वो रात को पेडेस्ट्रियन जोन है, ऐसे ही फूड स्ट्रीट टाइप का सिचुएशन होती है, और गाड़ियाँ कहाँ पार्क होती हैं? सबसे पहला मेरा तो ये सवाल है। ये गाड़ी जो है वैले पार्किंग हमने रखी हुई है वहाँ पे, तो गाड़ी आप वहाँ पे आके जो हमारी गेट्स हैं एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ हमारी वैले पार्किंग है, आप वहाँ पर अगर गाड़ी अपनी दे देंगे वैले वाले को तो पार्क कर देगा। एंट्री और एग्जिट के गेट अलग अलग हैं जी, दो तरफ से एंट्री है, एक कॉलेज की सदर साइड से और एक फ्रेस्को साइड से। अच्छा, तो दो गेट हैं, दोनों तरफ हमने वैले रखे हुए हैं। ओके। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लोग सदर की साइड से अंदर दाखिल हों तो फ्रेस्को की साइड से एग्जिट करना पड़ेगा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जिस तरफ से आए उधर से निकल। ओके जी। असल में हमारी जो है ना 3 साइड्स पार्किंग दी गई है, एक फ्रंट ऑफ वुमेन कॉलेज एंड फ्रंट ऑफ फ्रेस्को चौक। अच्छा। दोनों तरफ एक तरफ अपना फ्रेम मार्केट थी जो हाल में डिमोलिश कर दी गई थी, तो उधर पार्किंग दे दी गई है पूरी हमारे को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। और फ्रंट ऑफ सिंध असेंबली हाई कोर्ट के फ्रंट पे जो राउंड अबाउट है उधर पूरी हमारे को पार्किंग दे दी गई है। ओके। और थर्ड हमारे को ये पीपल स्क्वायर दिया गया है। ओके। पीपल्स स्क्वायर में भी हम 350 के करीब कार हमें अलॉट है कि हम वहाँ पार्क कर सकते हैं। पीपल्स स्क्वायर की जो बेसमेंट है उसमें तकरीबन 500 कार्स खड़ी करने की पार्किंग की जगह है, स्पेस है। दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सब चेंज के बाद आपको सर, क्योंकि आप सजी हाउस, कुछ आपको लगा कि बिजनेस बढ़ा आप लोगों का? बिकॉज कोविड के अंदर ऑब्वियसली बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ था। देखिए, बर्न्स रोड जो है ना वो वैसे इंट्रोड्यूस का मोहताज तो है नहीं, और क्योंकि ये एक कदीम फूड स्ट्रीट है, 1952 1955 से भी यहाँ रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो हाल में जो यहाँ पे हालात गुजरे, स्नैपिंग बहुत हो गई थी, और उसके अलावा पार्किंग इश्यूज़ बहुत थे हमारे पास, और इसके अलावा जो है वो कस्टमर जो है ना वो आता इसलिए नहीं था कि पार्किंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए कस्टमर कट गया था। अब ये है कि कस्टमर्स जो है ना वो काफ़ी बैक हो रहा है, और बिजनेस 100% प्लस हुआ सब होगा, सबका बिजनेस प्लस ऑब्वियसली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप खुद वहाँ पे सजी हाउस के ओनर हैं, मगर आपका फेवरेट रेस्टोरेंट बर्न्स रोड पे कौन सा है?
मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, आप अपना रेस्टोरेंट नहीं कह सकते? नहीं, मैं इसको नहीं कह सकता। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट फूड सेंटर है। फूड सेंटर? आप वहाँ पे क्या खाते हैं? मैं वहाँ की मलाई टिक्का बहुत फेवरेट। मलाई टिक्का? मलाई टिक्का बहुत फेवरेट है उसका मेरा। और आपका सर? मैं ज़्यादा बाहर खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं खाता इन्हीं की हूँ, आगा सज्जी की। अच्छा, आप आगा सज्जी पे खाते हैं? मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं बर्न्स रोड पे सिर्फ कैफ़े लजीज पे खाना खाई हूँ और मैंने खाना खाया है वहीद कबाब में। वहीद कबाब ये दो मैंने खाए हैं बर्न्स रोड पे। इसके अलावा अच्छा, हम आपका एक छोटा सा हमारे पास पैकेज है, हम वो चलाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, तो चल के वो देखते हैं। बंस रोड पर बनने वाली फूड स्ट्रीट ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। हर रोज शहर भर से खाने पीने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट का रुख करती है और मनपसंद खानों का लुत्फ उठाती है। शहरी फूड स्ट्रीट के क़याम और अच्छे इंतजामात पर खुश नजर आते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 3 मकामात पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है, जिससे आने वालों को आसानी हो जाती है। बंस रोड पर कायम फूड स्ट्रीट के अतराफ कायम इमारतों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया है। वाह, इट लुक्स रियली नाइस। बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं जब गई थी तो ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज पेडेस्ट्रियन जोन नहीं था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मुझे बताएं कि लाहौर के अंदर जो फूड स्ट्रीट है सिमिलर, आपका इत्तेफाक हुआ जाने का? आपको लगता है कि ये जो है इट्स बेटर देन द वन इन लाहौर? लेकिन लाहौर में जो हम फूड स्ट्रीट है वो बेसिकली एक सर्विस रोड है जी, ये 32 रोड है। वो एक सर्विस रोड है, ये एक कदीम फूड स्ट्रीट है और ये मेन रोड है। और ये इधर तकरीबन 52-55 से अबव रेस्टोरेंट्स हैं। ओह वाओ। तो यहाँ पर 60 फीट की चौड़ी सड़क है, दोनों साइड जो है ना इन एंड आउट तकरीबन 30 फीट्स की और 5 फीट्स की वो है इसकी। तो हमें कोई 35 फीट्स की इनको जगह मिलती है वहाँ पे एक शॉप के सामने टेबल लगाने। लाहौर में ये नहीं है कि इतनी बड़ी, वो छोटा है। जी जी, इट्स अ मच थिनर स्ट्रीट। हमें एक्चुअली छोटी सी ब्रेक पे जाना है सर, हम आपसे इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है हमारी मंसूर शाहवार से, जो कि रोड ट्रिप एडवर्टाइजिंग से हेड ऑफ मार्केटिंग है, फैसल आगा से, जो कि आगा सज्जी हाउस के ओनर भी हैं, उसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बर्न्स रोड एसोसिएशन की। मेरा सबसे आपसे अब खौफनाक वाले सवाल अब पूछने का वक्त आ चुका है। अब बर्न्स रोड के ऊपर बहुत गंदगी थी, गटर उबल रहे थे वगैरह वगैरह, उस सब के लिए कुछ आपको सिटी ने प्लान करके दिया? वो प्रॉब्लम्स जो थी, क्योंकि जब बारिशें हुई थी अभी हाल ही में तो सब कुछ तबाहियाँ मच चुकी थी, तो कुछ हुआ? ये जब प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था तो उससे पहले हमारी एसोसिएशन को इन्होंने बुलाया था, डीसी साहब ने, इरशाद सुदर साहब ने। तो उन्होंने हमसे मीटिंग की थी। उन्होंने बोला फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो यहाँ की जो सीवरेज का निज़ाम है उसको दुरुस्त करना है। तो उसके लिए उन्होंने वेंसिंग भी कराई थी और तकरीबन 200 मीटर पे उन्होंने नई लाइन भी डाली है। अच्छा जी बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने जो है रोड पे पेवर्स लगाने भी हैं। पेवर्स लगाएंगे, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब पब्लिक आती है, अभी ये बात हम कर रहे थे, पब्लिक आती है, हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली वो फैलाती है, कचरा फैलाती है, गंद करते हैं। और मैं खुद आई एम ऑल्सो आई वर्क इन द सेम इंडस्ट्री एज यू, आई एम ऑल्सो रेस्टोरेंट ओनर। कितना मुश्किल होता है मेरे अपने खुद के स्टाफ को ये समझाना कि तुम जहाँ काम कर रहे हो उसको साफ़ रखो, जब तक डंडा नहीं मारते तो वो सुनते नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? कोई तरीका है? आप डू वांट गवर्नमेंट की हेल्प के लोग फ़ाइन हो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? क्या करना क्या चाहिए? देखिए, अभी तक तो ये पोजीशन है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल वे पे जो है हमारी यूनियन जो है इसको कंट्रोल कर सके। लेकिन लास्ट टाइम भी एसी साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अगर आप मेरे को कचरा नज़र आया तो मैं फ़ाइन भी करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो बोल रहे हैं इसको बिल्कुल मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए और साइलेंट मॉल चाहिए। तो जाहिर बात है एक माहौल बिगड़ा हुआ है पिछले
30-40 साल से, तो उनको संभालना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स आई तो इसके लिए जो है हमने तकरीबन 10 से 12 स्वीपर्स हायर किए हैं, जो मुस्तकिल बंस रोड पे राउंड करते रहते हैं और उसको सफाई करते रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किल काम तो हमारा है ना, हमें किसी और को हायर थोड़ी करना चाहिए कि भाई वो आके हमारा कचरा साफ करें। प्लीज़ यू नो आप लोग बर्न्स रोड जाएं, एंजॉय करें, खाना खाएं, मगर खुदा का वास्ते कचरा ना वहाँ पे कर आएँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं भी पीछे में देख रही थी विजुअल चल रहे हैं, यहाँ पर भी विजुअल्स चल रहे हैं। आप सज्जी की आपकी टेक्निक, जो कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी सीक्रेट क्या है सज्जी की ट्रिक? सज्जी ये असल में वालिद साहब ने यहाँ हमारे बंस रोड पे जो इंट्रोड्यूस किया ना, वो हमारे वालिद साहब ने की थी। ओके। ये 1992 में स्टार्ट हुआ था हमारा रेस्टोरेंट, आगा सज्जी का नाम है। सही है। तो वालिद साहब ने इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पे। आई थिंक बंस रोड पे किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा था जस्ट फॉर कटाकट एंड कढ़ाई, और कोई फ्लेवर था ही नहीं और कोई फ्लेवर था ही नहीं। तो वालिद साहब ने सज्जी कोयटा में देखी थी, उसके बाद उन्होंने चाहा कि मैं बंस रोड पे इंट्रोड्यूस करूँ। ओके। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आपकी सज्जी मशहूर क्यों है? क्या उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ डालते हैं? सच सच बता दें आज में। नहीं, ये टेस्ट है। ये टेस्ट है, इसको बताएंगे नहीं। ये सारे टाइमिंग के, मसाले की टाइमिंग इनके पास सारा खेल इनके पास जो ना, जो भी वहाँ फूड रेस्टोरेंट है, हाँ, जो वहाँ पे सारा सिस्टम टाइमिंग क्या है, किस तरह पकाना है, किस वक्त मसाला लगाना है। वहाँ जाके मुझे इतना ये पता चला कि सारा खेल है मसाले का और टाइमिंग का, कि कितनी देर लगना है और किस वक्त मसाला डालना है। ऑफ कोर्स मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, तकरीबन 50-55 रेस्टोरेंट से अबव है ना, लेकिन ये जिस तरीके से रहते हैं, ये एक फैमिली की तरह रहते हैं। लेकिन इनके जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं बताते। इनकी खूबी ये है कि जो ना, ये कभी आपको मसाला नहीं बताएंगे कि जो मसाले का रेशो है कितने डलते हैं, ये नहीं बताएंगे। नहीं, मैं अगर आपको यकीन करें, मैं आपको वो मसाला दे भी दूँ तो शायद आप घर पे उस तरीके से नहीं बना सके जो टेस्ट आपको वहाँ आएगा। ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी भी रेप्लिकेट नहीं हो सकती रेस्टोरेंट की जो डिश होती है। मुझे ये बताएं कि आपके बिजनेस वाइज हु इज़ डूइंग द बेस्ट, सबसे ज़्यादा बिजनेस फूड स्ट्रीट पे बर्न्स रोड पे इस वक्त करंटली सबसे ज़्यादा? ये मैं बताऊं? जी आप बताइए। ये सब वहीद कबाब, आगा सज्जी, कैफ़े लजीज़, ये 3 का बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। अनवर मटन का भी होना शुरू हो गया। इसका? अनवर मटन का। अनवर मटन वो क्या बेचते हैं? कढ़ाई। वो भी कढ़ाई बेचते हैं। अच्छा। अगर आप सदर साइड से आएंगे तो सबसे पहली शॉप उनकी पड़ती है। ओके। और उनकी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो 3 शॉप बता दिया ना मैं आपको, बस यही कमा रहे हैं सबसे ज़्यादा। सर लगाने की भी कोशिश कर रहा है। मैंने इनको कहा कि कोई स्पेस दे दे मुझे भी, मैं भी कोई स्टोर खोल लेता हूँ यहाँ पे। नहीं अच्छा, ये बाय द वे एक और मैंने आपसे बात पूछनी थी कि बहुत सारे जब इस तरह की फूड स्ट्रीट बनती है बाहर, तो बहुत सारे जो सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव बिजनेसेस होते हैं वो साइड में स्प्रिंग कर जाते हैं उनके साथ, स्पेशली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स के ऊपर। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ पे जो है ना, बेसिकली रेस्टोरेंट्स के अलावा वो सामने टैपरेटर वाले हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई इस तरह का बिजनेस शुरू हुआ है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, पुराने रेजिडेंशियल हैं, उनके बच्चे या उनके घर वाले फैमिली, उन्होंने नीचे स्टॉल लगाने शुरू कर दिए हैं जी, स्पैगेटीज की। और वो कल अभी वो मेरे पास एक पिकाई, वो मैं आपको देता हूँ, वो बच्चे ने जो है वो घर पे होममेड मैक्रोनीस लगाया है। ऐसे बहुत सारे हैं, चिप्स के लगाए हुए हैं, उनको काफ़ी बिजनेस मिल रहा है बच्चों को। ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो हमने, जो हमारी तो गवर्नमेंट के साथ हमारी वो है, और सब चीज़ हम ही लोगों ने किया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पे जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट्स हैं या लाइट्स हैं या कुछ है, वो सारी हमारी तरफ से है। That's awesome. और इस पे जो लगाए हैं, सारे लाइट्स किए हैं और कलरिंग किए, ये हम लोग कर रहे हैं। कलरिंग भी बहुत अच्छी है। ये हमने विंडो पे, वो उस पे 2 विंडो पे भी दिखाए थे अपने व्यूअर्स को। आप लोग भी जाके, अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जाके ये फूड स्ट्रीट को चेकआउट करें। आई फॉर वन विल डेफिनेटली बी डूइंग इट, मे बी दिस वीकेंड। आई होप कि आप लोगों को इस सेगमेंट से आप लोगों को पता चला होगा कि दिस इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। मगर जब बर्न्स रोड जाएँ तो बर्न्स रोड को साफ़ रखें, वहाँ पर जो ब्यूटीफुल इन लोगों ने वॉल्स के ऊपर म्यूरल्स बनाए हैं उनको अप्रिशिएट करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। Thank you so much for telling us so much about
बर्न्स रोड, प्लीज़ जाके ट्राई कीजिएगा। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। टॉप 3 रेस्टोरेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस, मे बी ट्राई समथिंग न्यू एज वेल। इसी के साथ नाजरीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपने अगले मेहमानों से मिलेंगे, तो विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पास हमारे अगले मेहमान आ गए हैं और उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो बहुत एक्साइटिंग हैं और आई पर्सनली रियली लाइक स्ट्राइव एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी एक्साइटिंग दैट होल लाइफ। हमारे साथ हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद उस्मान ज़ुबैर और हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद खुर्रम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मुझे ये बताएं कि आप लोग जब एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, तो आपकी क्या जज्बात होते हैं? बिकॉज मैंने ज़िंदगी में सिर्फ पैराग्लाइडिंग करी है एंड आई फाइंड दैट टू बी सो एक्साइटिंग, तो आई कैन नॉट बिगिन टू इमेजिन हाउ फ्लाइंग अ प्लेन मस्ट फील लाइक। It is very similar to paragliding, breaking the bonds of earth, and you feel limitless. It's a feeling that you just cannot describe into words, and you just cannot get enough of. Really? So it's like a like आपको ऐसे लगता है कि एक it's just this amazing, insane feeling. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक एंटायरली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो ग्राउंड पर है कि आप उसको फील नहीं कर सकते और ना ही इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह वो टॉप गन के अंदर उन्होंने जहाज़ फ्लिप किया था, आप लोग करते हैं ऐसे? हमारी एयरफोर्स करती है, बिल्कुल करती है। करते हैं? ऐसे ही उल्टी आती है? जनरली आस्किंग। शुरू में यू आर नॉट यूज्ड टू इट। इंसान जो है वो फ्लाइंग के लिए तो बने ही नहीं ना। ऑफ कोर्स। तो यू गेट यूज्ड टू इट आहिस्ता आहिस्ता करके। शुरू में काफ़ी इस तरह के हैं जिनको होती है, नौजिया होता है, लेकिन यू गेट यूज्ड टू इट, आदत हो जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जब भी दिल चाहता है, क्या उस वक्त आप लोग जहाज़ निकाल लेते हैं या कोई स्केड्यूल होता है? क्या सीन क्या होता है, किस तरह होता है? ट्रेनिंग के जो मिशंस हैं हमारे सारे पीस टाइम के, वो एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस आपको पता होता है, शेड्यूल्ड होते हैं, प्रॉपर मिशन शेड्यूल्ड होते हैं। यू प्रिपेयर फॉर दोज मिशंस ताकि आप जितना ग्राउंड पे प्रिपेयर करेंगे उतना ही एयर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। दिस इज़ द बेसिकली स्पिरिट ऑफ द ट्रेनिंग। बाकी ऑपरेशनली तो फिर सेकंड्स की गेम है, वो फिर सेकंड्स की गेम है। बिल्कुल ऐसी है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये आपको टाइम नहीं मिलता, आपको सिर्फ पता चलता है एंड यू हैव टू बी इन द कॉकपिट एंड टेक ऑफ। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स इज सो वेल रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एयरफोर्सेज इन द वर्ल्ड? ऐसी क्या बात आप लोग सीखते हैं या आप लोग सिखाते हैं? आई डोंट नो कि आप लोग सिखाते हैं, क्या है, व्हाट्स दैट स्पेशल इंग्रेडिएंट? तो जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। तो जब आप डिसिप्लिन करते हैं हर चीज़ में, और हर चीज़ में हम देखते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना है और इस तरह लेके चलना है, तो बेसिक जो प्रॉब्लम है और जो बेसिक हम लोगों का डिसिप्लिन और हमारी जो ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे जो हमारा जज्बा ईमानी है, उसकी वजह से हम लोगों की जो एयरफोर्स है वो दुनिया में मानी जाती है। ओके, वेरी वेरी कूल। आप लोगों की रूटीन काफ़ी सख्त होती है, ऐसे ही है? मतलब यू हैव अ हार्ड रूटीन। आप लोगों को आई एम श्योर सुबह बहुत जल्दी उठना होता होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउ डज योर फैमिली रिएक्ट टू दिस? फैमिलीज़, सबसे पहले तो मैं फैमिलीज़ को और जो लेडी वाइफ्स हैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहूँगा जो हम लोगों को बर्दाश्त करती हैं। वो वैसे भी देने चाहिए इस तरह के सैल्यूट, बिल्कुल ऐसे हर वक्त आते जाते। तो दे यूज्ड टू इट कि मतलब जैसे भी उन्हें पता है कि स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके बाद उनको पता है कि ये एक मिशन के तौर पे है और वो भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप लोग जाएं और अपने मुल्क की हिफाजत करें। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ दैम। अदर देन दैट, वैसे एक पॉइंट है इसमें हमारी यूनिट्स जो हैं स्क्वाड्रन्स, दे आर लाइक अ फैमिली। तो हम लोग अगर फ्लाइंग के ऊपर होते हैं तो ये भाभियाँ वगैरह दे टेक केयर ऑफ ईच अदर एज वेल, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो उस लिहाज से भी एयरफोर्स इज वेरी कंसिडरेट इन दिस। अच्छा, एक कम्युनिटी बन जाती है वेयर एवरीवनस काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द सेम थिंग और फीलिंग द सेम थिंग इमोशनली। बिल्कुल ऐसे। So they are there for each other. That's nice. Yeah. I think that's one of the things that brings people together. बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, एयरफोर्स में इतना नज़्म ज़ब्त होता है, कभी कभार आप इससे थक जाते हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारी ट्रेनिंग में हमें डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है और इसी वजह से हम लोग एयरफोर्स जो है वो दुनिया में मानी जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो डिसिप्लिन से अगर थक जाएंगे तो वी वुड नॉट बी द फर्स्ट एयरफोर्स या नंबर 1 एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ओके, दैट्स आप लोगों का दैट वन सॉर्ट ऑफ पिवटल
life changing, earth shattering experience that you had which pushed you personally in this direction कि मैंने बस जहाज़ उड़ाने हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, वो भी मतलब आप क्यों नहीं कमर्शियल पायलट क्यों नहीं बने हम लोग? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो पर्सनली। वेल मेरे जो वालिद साहब हैं जी, उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ। मैं तो छोटा था उस टाइम पे, व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड। ओके। तो एयरफोर्स की 2 नर्सरीज़ हैं, पीएफ पब्लिक स्कूल सरगोदा, नाउ कॉलेज सरगोदा, एंड पीएफ पब्लिक कॉलेज, पीएफ कॉलेज लॉ टोपांजा, नाम चेंज हो गए अभी जी। तो वो बेसिकली नर्सरीज़ हैं, 8th ग्रेड टू 2nd ईयर, 5 years वो आपको नरिश करते हैं, आपको पालते हैं, आपको तैयार ही इसीलिए करते हैं कि आप एयरफोर्स में गए। तो प्रॉब्ली दोज 5 years वर द लॉन्गेस्ट मोमेंट्स। तो मुझे ट्रेन इसीलिए किया गया कि मैं एयरफोर्स, उसके अलावा कुछ जहन में और आया भी नहीं क्योंकि भाई यही करना है, व्हाट यू वांट। और आपका सर? बचपन में अगर हम कहते हैं कि हमें बचपन से शौक था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बचपन से शौक था। तो लेकिन ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं दे वांट कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो एक मुल्क की खिदमत भी करें, मतलब वो नहीं जा सके लेकिन उन लोगों की ख्वाहिश ये थी कि उनके बेटे जो हैं वो जा सकें। तो एक दफ़ा वो मुझे पीएफ बेस नूर खान पे एक एग्जीबिशन लगता है हमारा 6 सितंबर, तो वो मुझे वहाँ पे लेके गए और दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे पायलट से हमारी बात हुई, वहाँ पे इंजीनियर से हमारी बात हुई। तो दैट इवेंट मोटिवेटेड मी कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। तो दैट वाज द इवेंट जो मैंने दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट इन कि मैंने एयरफोर्स में, अब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं। इन हजरात को हम कहीं नहीं जाने देंगे, इनसे और चीज़ें पूछेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, विल बी राइट बैक। ये थी एक वीडियो एयरफोर्स की, यू नो वेरी वेरी रेलेवेंट। कल जो दिन है हमारे पास, कल शो नहीं होता वरना हम कल इसको 27 को हम आपको बुलाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कल हमारे पास शो नहीं होता, मेरी छुट्टी होती है तो हमने आपको इसलिए बुलाया। आप मुझे ये बताएं कि जो सरप्राइज डे, यू कॉल इट द सरप्राइज डे? यस बिल्कुल, हम इसको इंडिया के लिए सरप्राइज डे कहते हैं और पाकिस्तान के लिए हम इसको एज अ वॉर ट्रॉफी डे और द गिफ्ट डे कहते हैं। द गिफ्ट डे, बिल्कुल ऐसे ही। इस दिन क्या हुआ था, इफ़ यू कैन यू नो टेल आवर व्यूअर्स? इस दिन हम लोग अगर स्टार्ट करें इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो सारे का सारा इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान पे लगा दिया। ये अटैक जो है पाकिस्तान ने करवाया और हमारे 40 फौजी हलाक हुए हैं उसमें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद वी वर श्योर कि अभी इंडिया अपना ग्राउंड बना चुका है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। 26 की रात उन्होंने अंधेरे में वो लोग मुजफ्फराबाद सेक्टर से एंटर हुए, 20 जहाज़, जिसमें से 4 जहाज़ सिर्फ बॉम्ब्स फेंक सके और बाकी विदाउट ड्रॉपिंग एनी लोड्स वो वापस चले गए, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें चैलेंज किया एयर। और वो जो 4 बॉम्ब्स उन्होंने फेंके वो भी हार्डली अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच सके और उन्होंने बिल्कुल दरख्त तबाह किए। और इसी तरह जब उन लोगों का ये अटैक हो चुका तो हम लोगों ने अपना टाइम लिया, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, और हमने दिन दिहाड़े पूरी दुनिया को और इंडिया को ये पैगाम दिया कि हम एक प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं और हम अपने टारगेट्स को बहुत अच्छी तरह से निशाना बना सकते हैं। और उसके एंड पे हम लोगों ने वॉर ट्रॉफी के तौर पे अभिनंदन पाकिस्तान को दिया और एज ए पीस जेस्चर, मतलब अगर मैं इसको प्रोलॉन्ग करूं, एज ए पीस जेस्चर हम लोगों ने अभिनंदन को इंडिया को वापस किया और हम लोगों ने दुनिया को पैगाम दिया कि हम पीस लवर्स हैं, वी आर नॉट एग्रेसर्स। ओके, दैट्स अमेजिंग, वेरी वेरी कूल, बिकॉज वो एक चाय का कप था विच बिकेम रियली पॉपुलर, कि एक चाय का कप, व्हाट वाज दैट? तो बिल्कुल हम ऐसे ही है कि हम दुश्मन को भी वो अलग बात है कि बैटल में क्या हो रहा है, लेकिन हम दुश्मन की भी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको फैंटास्टिक टी पिला के भेजते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एयरफोर्स में जाने के लिए किसी भी ब्रांच में आपकी नज़र का, बिनाई का क्या 6x6 होना ज़रूरी है? यू हैव टू हैव परफेक्ट विजन? परफेक्ट विजन इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग। फॉर फ्लाइंग, एग्जैक्टली। स्पेसिफिकली फ्लाइंग की अगर बात की जाए तो जीडीपी के लिए 6x6 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो ब्रांचेज़ हैं उसके अंदर अगर
थोड़ी सी आई साइट आपकी वीक भी है तो वो मतलब आई स्पेशलिस्ट उसको वो कर देता है, पास कर देता है। ठीक है, चश्मे वाले मतलब आपको लोग मिलेंगे एयरफोर्स में? ऐसे ही मैं वैसे अभी तक नहीं मिली, बट ओके चले, I'll take your word for it। जब आपने पहली दफ़ा ये यूनिफॉर्म पहना, जो आप यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? पहली दफ़ा यूनिफॉर्म पहना तो जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ड्रीम जो 6 स्टैंडर्ड से बना था कि मैंने एयरफोर्स में जाना है, तो वो जो फीलिंग होती है आपकी फ़र्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहनने वाली, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जब आप एक मोटिव अचीव कर लेते हैं कि मैंने ये यूनिफॉर्म पहन लिया है और मैंने मुल्क की खिदमत करनी है ये पहन के, तो दैट फीलिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसे अपने अल्फाज में। Of course, I mean it's like insane। मुझे ये बताएं कि 24 घंटे आप लोगों को कितना टाइम चाहिए टू मैं तो अपने घर पे बैठी होती हूँ, जब ये सेक्टर के अंदर आपने बोला 20 जहाज़ आए मुजफ्फराबाद से एंटर किए पाकिस्तान में, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। आई वाज स्लीपिंग एट होम पीसफुली। आई वांट टू नो कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है रिएक्ट करने के लिए टू थ्रेट? इट्स लाइक आई सेड बिफोर, इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ये जो मोटो एक पीएफ का है कि स्लीप टाइट, एयरफोर्स इज अवेक, तो आप भी इसी तरह सोती रहीं क्योंकि एयरफोर्स जाग रही थी। तो वो हमें उसी टाइम पता चल जाता है और हमारा रिएक्शन जो है वो विद इन सेकेंड्स है, इसीलिए हमने उनको नाकाम भी बनाया उनके अटैक्स को। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली हार्टनिंग टू हियर फॉर पीपल लाइक अस। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, अपना वक्त देने का हमें। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? तो जाते जाते मैं व्यूवर्स को और पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे हमारा मोटिव है कि हम लोग पीएफ इज़ अवेक स्लीप टाइट, तो आप लोग आराम से सोएं, पीएफ इज़ वेरी मच अवेक। आपको कभी मायूसी नहीं होगी कि हम लोग सो रहे हैं, तो आप अपनी नींद पूरी करें और सुकून से सोएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम, आप भी कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? जस्ट अ स्मॉल मैसेज, यही है कि एज अ नेशन आप लोग यक दिल यक जान बन के रहेंगे तो बाहर से कोई भी आके इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जब तक हम लोग यूनाइटेड हैं। और अगर हम लोग आपस में डिवाइडेड रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत आने का शुक्रिया। इसके साथ नाज़रीन हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे अगले गेस्ट जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एंड आई होप दैट आपका वीकेंड का जो वाइब है वो भी उनसे सेट हो जाएगा। वी हैव डॉक्टर मोइज़ मोहम्मद AKA पुदीना चटनी ऑन आवर सेट एंड लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आई रैन अवे फ्रॉम माय वेडिंग। शादी का दूसरा दिन हो गया, मैं काफ़ी बोर हो गई। मैंने बोला ये तो दिस डजंट वर्क। Of course. तो मैंने कहा भाग जाना चाहिए। प्लस उसके बाद are you married? No, happily single. Happily single, right? Were you ever married? Yes. So आपको पता है शादी के बाद और वलीमे के बाद बालों का क्या हशर होता है? तबाही बर्बाद हो जाती है। Exactly. So on the 5th day I decided that I should cut it all. हाँ, वो बहुत ज़्यादा बैककूमिंग थी। बहुत ज़्यादा बैककूमिंग थी। निकल नहीं रही थी। इतनी बैककूमिंग थी कि वो बैक ही हो गई। आपने कहा काट दो। हाँ, तो उसको मेरे ख्याल से मैंने आउट ही कर दिया, उसको आउट कूम कर दिया। क्यों? So I just cut my hair. I ran away from my wedding. Okay. And now I'm like enjoying the single married life. Very nice. Yeah, because I think a person should be single and married at the same time. I agree. Yeah. ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि when was that first boom presto moment where you're like, hey, I want to do drag comedy? Like, what prompted you? Pakistan में it's been going on for a while. I mean, we've had Begum Nawazish Ali, Moin Akhtar, Umar Sharif, बहुत सारे लोगों ने किया, मगर आपको किस चीज़ ने prompt किया इस direction में? So I was in the US और एक conference थी in California on South Asian filmmakers and South Asian content creators. It was a pretty big thing. And I was one of the panelists there. Okay. और उससे पहले भी कुछ panels चले, और ये होता है ना कि there's some moments that nature or universe plans for you. You go there and you are like, मुझे कुछ off लग रहा है यहाँ पे, कोई चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, कोई बातें यहाँ पे दुरुस्त नहीं हो रही. And what I realized was that the way the movie industry was being projected or being talked about, there was a lot of invisibility of drag. And there was a lot of invisibility of gender exaggeration and how gender is used in filmography and in television to make a certain point. And that felt very sad to me. because I grew up watching PTV,
which was brilliant at that time. You know, Benazir Bhutto के reforms के बाद बहुत सारे उसके ऊपर आई रिमेंबर पीटीवी पे बहुत मजे के कॉमेडी प्रोग्राम्स आते थे जो सब लोग एंजॉय करते थे. Rosie, for example, जैसे मोइन अख्तर, you know, it's a telefilm. He pretends to be a nurse so that he can get into a TV program because he likes the girl who's playing the female lead. Yes. It was all brilliant. और मुझे लगा था कि ये क्या कर दिया, ये क्यों इतना बनाल हो गया. So I was sitting on a bus coming back with my friends and I was like, you know, damn, I think I need to do drag comedy. और उसी वक्त एक लफ्ज़ नाज़िल हुआ and that was पुदीना चटनी. So I was like, you know what, mint chutney, let's go with it. Let's do bold drag comedy. Okay, that's very cool. And hence पुदीना चटनी was born in a second. You know the best things are दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं they come to you like you know like that. Yeah. मुझे बताएं कि जेंडर आइडेंटिटी, अभी आपने इसकी बात करी कि अपने आप को किसी एक जेंडर से एसोसिएट करना, does that have to be, I mean how much does that tie in with the whole drag thing? So there are two things that come to it. Number one is the history of drag, and historically drag has been done by people who were doing theatre and by people who were transgender. But the transgender word itself is a very recent production. It only came into being in 1970s or 1980s. Yeah, that is true. So drag performance was a way for a lot of the people who somehow felt that they don't fit in with the normal society when it comes to gender. Right. वो उसको लेके आगे चलते थे. लेकिन अब ये है कि drag has become kind of liberating. It's become like an expression, I think. It's totally become an expression. And I always welcome people regardless of their gender identity and regardless of what they were born with or what gender they were assigned at birth, to come try it out. I have been recommending it to a lot of my female comedian friends because, you know, when you're there as yourself, the audience takes you differently. But when you're there as a character, then whatever you say, it becomes exaggerated. Of course. Yeah. It must be, मतलब ऐसे, there's a word I'm looking for in Urdu but I can't see. Liberating, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं because आप एक character को represent कर रहे हैं as opposed to yourself. Absolutely. है ना? Okay. मुझे ये बताएं कि आपको आपकी family से कितनी support मिली? Because you're a doctor. By the way, सब लोगों को बताते चलें कि you know Moiz doesn't do this all the time. I barely do this. कभी at all. But this is a practicing doctor. Actually, I'm not a practicing doctor. I'm a public health professional. Okay. So I was specializing in gynecology. Okay. Before I realized that I should move into public health because treating patients in a hospital, although I was pretty good at it, like you feel very upset at the end of the day. Because you get tied in. So. You get tied in so much. There is so much trauma. There's so much suffering, and you're like, "Acha, ye to bilkul end of the river hai. Where is upstream? Where can I go upstream on the river to basically fix issues there so that we don't have this much disease and suffering down there?" So my family is quite interesting when it comes to it because I have always been a theatrical child. Okay. Like even अपने बचपन में मोहल्ले के अंदर भी ना हम लोग 14 अगस्त से मैं सारे बच्चों को जमा करके and I used to put up this 2 घंटे का शो, तालीम और तरबियत की कहानियाँ पढ़ के उसे स्किट्स करके, और सारी आंटीज इनवाइटेड होती थी, हम प्लास्टिक की चेयर्स लगा के उनको दिखाते थे. So I've always been that. Okay. But in high school there was a little pushback कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रोल्स नहीं करने चाहिए जिनमें तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए. And I was like, मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाता. Appreciate होते हैं. Yeah, and I was also a very sporty kid. I played tennis. I was a swimmer. अभी भी मेरे पास sports bike है. I was initially planning on coming on a biker look today. Sports bike के ऊपर अपनी. So I was like, मेरा वो वाला भी चल रहा था साथ में. So उनका ये था कि no, but we don't want this to happen because you will be bullied a lot. And I said, well, I was bullied a lot. And when I was being bullied, you all weren't there to support it or support me. So like, अब it's like on my terms. So there's quite a lot of pushback in terms of the fact कि लोग क्या कहेंगे, मगर वो लोग क्या कहते हैं उसके पीछे तो कोई सर पैर कभी usually नहीं होता. So there's also acceptance that comes as a result of. So your family supports it, basically. My family does not support it. Ah, okay. There is no choice there. Absolutely, I haven't given them that leeway. ठीक है, best है यार, ऐसे ही होना चाहिए. अच्छा मुझे ये बताएं कि how long does it take you to get any, you know, like on average, एक अभी आपने जो ये beautiful look पहनी. This took me an hour and a half. 1.5 घंटा? This was an hour and a half. Wowzer! Is it a lot or less? It's a lot. Oh no, this is nothing. This is the bare minimum. अच्छा ये bare minimum है? This is a morning show. I thought कि मुझे आज जरा light breakfast look ना. अच्छा. ये ना लगे कि दुल्हन जो है वो Zoom wedding से भाग के आई है अभी. बिल्कुल अपनी. आजकल ये साथ भी चल रहा है. Okay. So no, this is only 1.5 hours, but usually when I'm doing my own makeup and I'm really methodical and there's a wig and there's everything that goes into it, it's at least 3 hours. 3 hours? It's not easy turning a man into a woman, trust me when I say that. Okay then. You all are blessed. This takes me 20 minutes.
Sometimes This takes me nothing. I was born with this. मैं इसी तरह सुबह को उठती हूँ, इसी तरह खूबसूरत लगती हूँ। इसी के साथ नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी, तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने अभी रियलाइज़ किया जब ये टाइटल म्यूज़िक प्ले कर रहा था कि पहले मैंने गलत कहा, अब मैं सही कहती हूँ। हमारे सेट पे मौजूद है हमारी मेहमान पुदीना चटनी, जो कि AKA डॉक्टर मोइज़, मोहम्मद मोइज़, जो कि डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ भी हैं, जो कि मतलब एंड ये ड्रैग कॉमेडियन है। ये बहुत मज़े की स्टैंड अप करती हैं। सी आई नीड टू से दिस राइट। सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलता है। वेरी गुड। मर्द औरत सब बराबर है। मुझे ये बताएं कि आपका ये जो लुक है, आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है, where does it evolve from? Is there somebody you look up to? Yeah, absolutely. So I am very inspired by South Asian history. Okay. मुझे बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख, हमारी तारीख के अंदर हमारी फोक स्टोरीज़, ख़ास करके बरतानवी अफवाज के ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी थी, जो कि बहुत अफसोस के साथ हम कुछ जगहों पे हार गए, जिसमें टीपू सुल्तान का भी रोल था, झांसी की रानी का भी रोल था। और ये एक बड़ी पेचीदा सी बात है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर औरतों के हकूक़ की बात होती है तो हमेशा कहा जाता है ना कि वेस्टर्न एजेंडा है। हाँ। हालांकि कितना ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1857 में तो हमारी औरतें मैदान जंग के अंदर आर्मीज लीड कर रही थी। ऐसे ही है। और उनके आने से तो सिर्फ हमारे पास मेल सोल्जर्स आए हुए थे कॉलोनाइज करने के लिए। बिल्कुल। तो कितना एक फेक सा वो है। सो व्हेन आई लुक एट माय कैरेक्टर एज पुदीना चटनी, उसके साथ बहुत कुछ ख़राब है। उसका दिमाग बेचारी का फिर चुका हुआ है, वो ज़िंदगी की बहुत सी जंगें हार गई हुई है, शायद झांसी की रानी की तरह। लेकिन हार का मतलब ये भी है कि वो कहीं जीतना भी चाहती थी, इसका मतलब वो तगड़ी भी है। सो अ लॉट ऑफ माई ड्रेसिंग इज़ इंस्पायर्ड बाई ट्रेडिशनल साउथ एशियन टेक्सटाइल्स। ये जो मैंने आज पहना हुआ है, दिस इज़ महाराष्ट्रन टेक्सटाइल, इट्स कॉल्ड पैठनी। इसके अंदर एक फाइबर्स आते हैं कॉटन के और एक आते हैं सिल्क के। एंड देयर क्वींस यूज्ड टू वेयर इट व्हेन दे यूज्ड टू गो आउट टू वॉर। It's so beautiful. So this is like an homage to South Asian women. जो कि बहुत पावरफुल खवातीन हैं। Absolutely. ही और हैं अभी और भी रहेंगी। और रहेंगी। Absolutely. We are here to stay. We are here to stay. Yes. मुझे ये बताएं कि आपका जो गेटिंग रेडी प्रोसेस था, अभी आपने मुझे डरा दिया ये बोल के कि 3 घंटे। Oh yeah. 3 घंटे लगते हैं। I get it. I understand. Any beauty tip that you'd like to share that you swear by? कुछ ऐसी चीज़ आप मेकअप में करती हैं? For women. Because number one, don't do drag makeup. It's bad for skin? No, it's just generally it's just too much build up. It's very heavy coverage. Because if अगर आपकी स्किन पे मर्दाना बाल हैं जैसे मेरी पे हैं, गैर ज़रूरी बाल हैं अगर आपके जिस्म पे और आपके चेहरे पे, जो उनको आप वीट के ज़रिए नहीं हटा सकते, फिर आपको उसके ऊपर 1-2 लेयर थिक मेकअप की आपको लगानी पड़ती हैं। So for women specifically, some beauty tips that I really would like to swear by is that once you're done with your makeup, if it's a party makeup, take a blusher. A blush on and do a blush on the tip of your nose. The zukam look. Yeah, give yourself a light, halki light से baby pink. हल्का सा जुकाम अपने आप को दे दें. It makes you look human. So that's like a small tip. Okay, ठीक है. Very good. And a big tip is be proud of who you are. Yes, stand proud and stand like this. You know, I am here. खड़े हैं आप. लो खड़ी हो गई सही से. बिल्कुल. ये लो. अच्छा, कोई आप टिप्स शेयर करना चाहेंगी अगर अपने व्यूअर्स के साथ अपने for drag makeup, for drag dressing as well? I feel like हर किसी को अपना स्टाइल जो है वो इवॉल्व होता है. Absolutely. आपका हुआ? Absolutely. I would definitely think so. But I think मेरी evolution was more like it started off somewhere and it went somewhere else and then it came back there. I was like, yeah, no, I was comfortable this way. And I think वो अच्छी चीज़ है because इंसान को ज़रा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए. बिल्कुल. So मैं अक्सर कहा जब अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ और अम्मी होती हैं कि अच्छा अब शी इज़ लाइक नहीं तुम चूज़ करो मेरे लिए, तुम्हारी चॉइस अच्छी है. पहले इनिशियली फॉर 2 years शी वाज लाइक नहीं तुम मुझे क्या लड़कियों वाले कपड़े क्यों लेके देते हो, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ. या ये एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में. बुढ़ापे के 3-4 रंग, यानी कि हमने वही ना जनानगी को और औरत होने को भी हमने उम्र के कुछ उसमें भी ब्रेकें लगी हैं. के अंदर हमने बंद किया हुआ है कि 18 साल से इतने साल किया तो ये रंग पहनेगी, इतने साल से इतने साल किया तो ये रंग अगर दुल्हन है तो ये कलर पहनेगी, रेड. हाँ, अगर I agree with you. And on that note, sorry, tangential है, लेकिन somebody was asking me, what do you think about Pakistani brides? I said they're beautiful, but literally each and every one looks the same. It's one makeup done on everybody. Where is experimentality? Where is your own style? Because it's my wedding, मेरी शादी है, मेरी ये शख्सियत है,
मुझे ये चीज़ें पसंद रही हैं, तो मेरा जोड़ा और मेरा मेकअप ऐसा होना चाहिए। हमारा नहीं कि ये बस एक हमारे पास सांचा है दुल्हन का और हर दुल्हन वैसी हमारे पास तैयार होनी चाहिए। So for when it comes to personal style, I would highly recommend explore your own personality and see what is the message that you want to convey. And then number 2, get into sustainable materials. Yes. Because हम लोग आज फैशन की बात नहीं कर सकते अगर हमारा आधा जिस्म के ऊपर प्लास्टिक की ज्वेलरी और प्लास्टिक कपड़े पहने हुए हों। वो अच्छी बात है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और लोकली प्रोड्यूस चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप पुदीना चटनी बन के निकलती हैं? ऑलवेज ब्रिलियंट। आई लव पाकिस्तान। मैं अमेरिका में 2 साल रह के आई हूँ। मुझसे हर कोई पूछता है कि आप वापस क्यों आ गई हैं, तो मैंने कहा एक तो मुझे वापस आना था, एंड नंबर 2 आई रिमेंबर जब मेरा जहाज़ लैंड हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो आई रिमेंबर 2007 में जब बेनज़ीर आई थी और वो उनके एक आंख से आंसू गिरा था, एंड देन शी गिव दिस होल स्पीच अबाउट हाउ शी फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल क्राइंग बिकॉज शी न्यू कि उनके रोने को कमज़ोरी के साथ निस्बत दिया जाएगा। ना व्हेन माई प्लेन वॉज लैंडिंग आई फेल्ट सो हैप्पी एंड आई केम आउट एंड मैंने अम्मी को बोला अम्मी प्लीज़ कल बैंगन बनाए, मुझे मुर्गी मटन कुछ भी नहीं खाना, मुझे ट्रेडिशनल घर की चीज़ें चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग कंट्री, वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री, लेकिन हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हादसात हो चुके हैं और इतना ट्रॉमा है। एक तो हमारा कलोनियल ट्रॉमा है, एंड ऑल ऑफ अस हैव सीन द ट्रॉमा ऑफ वॉर्स। आई मीन कराची हैज़ बीन अ सिटी एट वॉर. Everybody who has lived in the city has seen trauma in one way or the other way. Absolutely. So हम लोग naturally inclined हैं to think negatively कि ओ कुछ बुरा ही होगा, कि पुदीना चटनी है तो ओ कुछ बम धमाका ही होगा, कुछ बुरा ही हुआ होगा इसके साथ। When the reality is totally different. People are very accepting, welcoming, forthright. I think we are an amazing country. Every day makes me feel in love and fall in love with Pakistanis more and more. Not saying we don't have bad people. We do. नहीं, होते हैं, हर जगह होते हैं। और होने मतलब मुझे ये बताएं कि जब आप कोई परफॉर्मेंस करती हैं एज पुदीना चटनी, आपके मतलब यू नो व्हेन यू थिंकिंग ऑफ कि ओके मैंने ये बोलना है जाके कॉमेडी के अंदर व्हाटएवर, कितने ज़्यादा इवेंट्स जो हैं आपके इर्द गिर्द वो आपको सॉर्ट ऑफ स्टीयर करते हैं टू दैट परफॉर्मेंस? ये तो मेरे ख्याल से दिस इज मोर ऑफ लाइक अ पर्सनल प्रॉब्लम रादर देन एन आर्टिस्टिक प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज आई टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड और साइड ट्रैक्ड बाय व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड मी अ लॉट। तो मेरे साथ होता है कि अच्छा मैं तो ये करना चाह रहा था और पुदीना चटनी ये करना चाह रही थी, लेकिन जो मेरे गिर्द इन्वायरमेंट है कॉमेडी की वो उसके अंदर हिसाब किसी और तरीके से चल रहा है। सो शुड आई रिस्पॉन्ड टू द मार्केट एज इट एग्जिस्ट्स और शुड आई डिसरप्ट, डू माई थिंग and see how it goes, and I'm a disruptor. I thought that as well. I was like ये तो मतलब इसका तो easy answer है, मैं भी बता सकती हूँ। Yeah, but you know वही होता है, imposter syndrome sets in, आपको अपना बहरूपिया लगने लगता है कभी कभार, आपको होता है कि well, am I actually that funny? Am I faking it? Am I a real person? So there's a lot of personal struggle that goes into it as well. That's I see that. Of course, बिल्कुल होगा और क्यों नहीं हो। I understand that. मगर इसके ऊपर मैं बात करूँगी सब लोगों के साथ करूँगी, प्रॉमिस ब्रेक में बात नहीं करूँगी, इवन दो लाइक मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल और आ गए हैं, मगर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, पुदीना चटनी कहीं नहीं जा रही, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग पुदीना चटनी। Yes, पुदीना चटनी that has been left in the refrigerator for far too long. हैं? Yeah. किसकी हिम्मत? तो वो concentrate हो गई है ना। अच्छा। So now when they'll eat it, पुदीना चटनी will say, देखा? कहा था ना कि टाइम पे खाते होते हैं। लेट छोड़ेंगे तो तगड़ी हो जाएगी। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फ्लेवर्स और ज़रा will pop. See, as a chef, I can totally relate. Fermented पुदीना चटनी। Fermented पुदीना चटनी, बहुत अच्छी बात है। आपकी साड़ी का पल्लू बहुत gorgeous लग रहा है। मैं कब से admire कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपकी wardrobe को raid करना चाहिए। Absolutely, and I would love to raid your wardrobe as well. This is very much my aesthetic. हाँ। Yeah, like nice, soft, flowy. I like Pakistani fashion when it's done well. हाँ, it is. And I sometimes think Pakistani women do better fashion than Pakistani fashion designers do. अक्सर। Yeah. अक्सर ऐसा होता है because आपका जो अपना personal sense of style होता है, जिस तरह आपका एक sense of style है, what how you put together this entire look, वो you know it just picks up the outfit. It just does something different. Absolutely. है ना? वो color combinations, and I know a lot of people who do a lot of mix and match. मुझे बताएं कि ड्रैग के अंदर आपको कौन से like who do you admire in terms of style, performance? Oh, I absolutely love and adore Katya. Katya एक American drag queen है और उनका character ये है कि she pretends to be Russian.
So she says that my full name is Katerina Zamoljonikova. हाँ. मुझसे रशियन नहीं बोलनी जाती. Of course. But your dad calls me Katya. Nice. It's very, you know, out there humor. She's also very expressive and open about her own struggles. उनका एक टाइम ऐसा गुजरा था जिंदगी के अंदर where she sadly got addicted to a drug and then she overcame that. Oh. So very powerful. So you know we need to have हम अक्सर बात ये करते हैं कि the power figures and the people we look up to are the people who've been perfect. I tend to look at people who are not perfect. But who've risen. Who've risen. I even have a phoenix tattoo on my back. So which of course we can't show for aesthetic purposes. For aesthetic purposes. Aesthetically Safe. Political purposes. Safe words. Safe words. Absolutely. अच्छा मुझे ये बताएं कि what questions do you get asked the most? As when I'm in drag, the first question is when did you realize that you should be doing drag, which is also the first question that you asked me, and I love that question because I actually have a story to share. Okay. मैं बस में थी, मैं जा रही थी सेंटा क्लारा के पास से, हम सारे दोस्त थे, शुगर लगा रहे थे. दिन का वक्त था, दिन का वक्त था, चमचमाती हुई काली कमीज पहनी हुई थी मैंने. Which is all actually true. So which is the question that I get asked. What I enjoy is that Pakistani journalists, whenever they've invited Pudina Chutney over, they've always been very well prepared. So माइक जरा सही कर लें, आपका माइक टच कर रहा है. All right. Is it better now? A bit. All right. So even when I went on GNN, the journalists were very well prepared. उन्होंने सारे questions अच्छे से prepare किए हुए थे कि what's your inspiration, what are the people that you admire the most, why in Pakistan. So these are some of the questions that I get asked. But there's also one other question that I enjoy a lot, that other people who want to do it, क्या करें वो? उनको क्या करना चाहिए, where to start? Oh yes. और वैसे the answer to that is? The answer to that is start wherever. कहीं से. There is no zero, there is no one in it. It's like a circle. So you can start at a 10 and then go to a 0 as well. That's nice. Yeah, start wherever. Pick up a brush. Start painting your face. And remember, the drag isn't makeup. It's painting. Yes. You're painting a character on top of yourself. Okay. So it's not mard ne aurat ka roop dhara. It's not feminizing yourself. It's becoming someone. So it's when as you आप brush चला रहे होते हैं और जैसे जैसे brush चलता चला जाता है, do you transition from Dr. Moees into Pudina? Absolutely, absolutely. Like once my base is done and all, I'm like मेरी आवाज change हो जाती है and all, and I'm like, oh, she's a woman. I get it. When I say that to the mirror, then I'm like, अच्छा, okay, now she's in character. Okay, very good. So it's a very spiritual experience as well. It's a very spiritual process. और which makes a lot of sense. अगर आप बड़े सगीर पाक हिंद और पाकिस्तान की तारीख को भी अगर देखें तो हमारे यहाँ बहुत सा कलाम, सूफियाना कलाम, बहुत सी बातें परफॉर्मेंस के ज़रिए और स्ट्रीट थिएटर के ज़रिए की गई हैं. तो वो जो वज्द का एक आलम होता है जिसमें लोग चले जाते हैं धमाल के दौरान, या जो आप क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस में भी स्टेज को हमेशा छुआ जाता है बिकॉज आप उसकी इज्जत करते हो, उसने आपको परफॉर्म करने का मौका दिया. So it's very spiritual as well. You ascend into a character. Very nice. I like the fact that you're ascending. Yes, and you're not transforming as well. Or transcend into a character. Yeah, transcendent. Yeah. Anyway, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने बाहर कहीं पे परफॉर्म किया as पुदीना चटनी, representing your culture, कहाँ किया और how was it received abroad? I have done this in the US. एंड वहाँ पे ये होता है कि यूएस के अंदर जो क्लब्स होते हैं जहाँ पे आपने ड्रैग परफॉर्मेंस करनी होती है, वहाँ पे एवरीबॉडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, जाम नोशी भी थोड़ी सी चल रही होती है, तो लोगों का जहन ज़रा सा आउट भी होता है. पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा मज़े की होती है क्योंकि हम ज़्यादा कल्चर्ड हैं. ये बात तो हमारे यहाँ जब लोग आएंगे तो वो बैठेंगे बिकॉज हमारे यहाँ किसी ज़माने में चले महफिलें होती थी. बिल्कुल, और वो मतलब जीन में रह गई है. मजालिस होती हैं, मीलाद होती है, कवाली होती है, स्कूल के वैरायटी शो होते हैं जिस पे अम्मी अब्बू इनवाइटेड होते हैं. समथिंग. So people sit down and people like take interest in what is being presented on the stage. They're not hooligans. Yes. The US is a little that. So it's ironic because as soon as I went on the stage and I started performing, there was pin drop silence. And everybody went like, and then they started clapping. So मुझे awkward feel हुआ. अब like as a performer I felt very awkward because I wanted them to laugh. But they were wowed. That's still a great response, but that's not the response I was looking for. It's all right. Expectations को change करना, switch करना है. हम लोग जाना है break पे. Break अब मैं नहीं लूँगी. आप break लें as any character.
कौन सा कैरेक्टर करना चाहते आप जॉन सा करना चाहते हैं? कौन सा कैरेक्टर मैं करना चाहा? Oh my अगर कि मीरा जी KGS जाते हैं तो वो यूँ बात करते हैं, क्योंकि फिर उनकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट होता है और वो परफेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं. Do you like Meera Ji? I like her. I love Meera Ji because Meera Ji has this raspy voice. By the way, I also want to state that Meera Ji is a drag icon. Meera Ji is a drag queen. Nobody can say anything bad about Meera Ji. If you say anything bad about Meera Ji, I will build an army of 100 Meera Ji lookalikes and I will come find you, drag you out of your home and talk like Meera Ji till your ears bleed. Break आप लेना. Break. जाएं. Twilight break. ख्वातीनों हजरात और वो तमाम लोग जो जिन्स की कैद से मावरा हैं, सासें इतनी बुरी क्यों होती हैं? ये सवाल मुझसे अक्सर औकात पूछा जाता है. हालांकि मैं तो एक बुरी सास नहीं, मैं तो एक बहुत अच्छी सास हूँ. जब मेरे बेटे ने मेरी बहू को सेकंड हैंड मैकबुक प्रो दी तो मैंने उससे पूछा कि वो तुम्हारी माँ लगती है जो तुमने उसको मैकबुक लेके दिया. बाकी सासें जो है ना वो जायदाद से आग कर देती हैं इस तरह की हरकतों के ऊपर. मैंने अपनी बहू को 2.5 तोले सोना डाला है. 2.5 तोले से बल्कि मेरे ख्याल से 0.001 ग्राम थोड़ा सा ऊपर था. है करती हैं बाकी सासें कभी ऐसी? मेरी बहू 8:30 बजे सोकर उठती है, मैं 8:15 बजे सोकर उठती थी. उसको अंडा तक नहीं उबालना आता. मैं नरगिसी कोफ्ते बनाती थी नाश्ते के अंदर. तो तुम मुझे बताओ फिर अब ये क्या हो गया आजकल की बहुओं को? बहुत सारी सासें बहुत कुछ करती हैं, अब इतनी इस तरह की नहीं होती. क्या करती हैं? बहुत सारी जो बहुएं होती हैं वो भी बहुत कुछ करती हैं. और मेरी आपकी मुलाकात हुई आपकी बहू से, वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी. मेरी वो हैवी वो दुनिया को दिखाने के लिए जेन्युइनली वो तो रोई. उसने कहा कि आपने उसके लिए सूप बनाया था जब उसको नजला हुआ था. उसको याद रह गया. हाँ, उस सूप के अंदर मैंने जौहर जुशांदा भी मिलाया था. ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, मेरी परदादी ने मुझे सिखाई थी. देखिए तो वो तो आप कितनी तारीफें करी थी. यहाँ पे आप मैकबुक प्रो और 250 ग्राम सोना कितना? नहीं मैं गिन तो नहीं रही थी. मैं अस्तगफिरुल्लाह, एहसान जताना, एहसान तो हमने कभी जताया ही नहीं. मुझे तो फीलिंग कुछ इस तरह की आई थी. नहीं आपस की बात है. बिल्कुल भी नहीं. हमें तो अल्लाह का पैसे का क्या, मैकबुक का क्या. अल्लाह उसको एक मैकबुक क्या, अल्लाह उसको 4 मैकबुक दे. आप तो मतलब सेकंड हैंड मैकबुक के ऊपर इतना नाराज हो गए. ऐसे नहीं होना चाहिए. नहीं, आपका नहीं ख्याल? तो आपको क्यों लगता है इस तरह से मैं एंग्री हो जाती हूँ बहुत ज्यादा? मेरे ख्याल में आपको ना एक सिन क्लब का चक्कर काटना चाहिए. आप जाके एक वहाँ पे कॉफ़ी का कप पिएं. कॉफ़ी पिएंगी तो आप ज़रा थोड़ा सा आप इसके ऊपर ज़रा सिन क्लब वाला जादू कर दें. हाय मेरे बेटे ने उसने मुझे बोला, you know him right? Of course. You know him right? वापस आया उसने LSE से, उसने मुझे बोला कि मामा मुझे लड़की पसंद है तो मैंने शादी करनी है. मैंने बोला मेरी जान, can you afford a house of your own? No. Can you afford an apartment of your own? No. नालायक है ना मेरा बेटा, बड़ा वाला बहुत अच्छा अपना बिजनेस चला रहा है. मैंने कहा मेरी जान. Who is he planning on marrying? This some girl that he met, अच्छी लग गई उसको, प्यारी है, गरीब खानदान की है, लेकिन मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं हुआ. मैंने बोला जो करना है करो मगर घर तुम्हारा अपना होना चाहिए. बिकॉज जब मेरी शादी हुई थी मुझे याद है अब्बास की फैमिली में इनकी 5 बहनें हैं. और उन 5 बहनों के 5 बच्चे हैं. सो 5 × 5 is 25. मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है. मास्टर्स किया हुआ मैंने मैथमेटिक्स में सिंध यूनिवर्सिटी से. सो 25 पीपल के साथ मेरी तो प्राइवेसी बिल्कुल खत्म होगी. कोई रोमांस का चांस ही नहीं. बट अब मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है डार्लिंग, तो हम लोगों को काम जरा रैप अप अपना करना है. मुझे आप ये बताएं जाते जाते कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर कहना चाहती हैं. मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि द फ्यूचर इज फीमेल एंड द फ्यूचर इज ब्राउन. गेट यूज्ड टू इट. ओह क्या बात है. तो फ्यूचर फीमेल है और फ्यूचर ब्राउन है. यस एब्सोल्युटली. और बिल्कुल अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर, अपने जेंडर, अपने शौक, अपनी रेस को आप कभी भी यूज करके ये मत कहें कि ओ हम कम हैं और हमसे कोई बेहतर है, बिकॉज वी आर द बेस्ट. सो व्हाट इफ वी लॉस्ट द वॉर ऑफ 1857? वी हैव बीन फाइटिंग सो मेनी वॉर्स एवर सिंस एंड वी आर हियर. वी हैव सर्वाइव्ड एंड विल कंटिन्यू टू थ्राइव. सो रिमेंबर दैट द फ्यूचर इज फीमेल एंड द फ्यूचर इज ब्राउन एंड द वर्ल्ड इज रेडी फॉर द टेकिंग एंड वी आर रेडी फॉर इट.
And on that amazing note, I wish all the women who are watching us a very very happy weekend. आप अपना weekend enjoy कीजिएगा. मुझे और मेरी टीम को आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहिए. हम लोग आप लोगों के लिए एक छोटी सी म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेंगे. जाते जाते मेरे पे फेवरेट गाने की फेवरेट गाना जो आजकल आपका फेवरेट गाना है. देखेगा करोड़ मेरा, देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा, देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा, ग्रूव मेरा. That's it. इतना ही आता है मुझे. इतना ही आता है. नालायक. माइक ड्रॉप. Mic अल्लाह हाफिज. हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया देखने का. अल्लाह हाफिज. Enjoy your weekend and like she said, you know, the future is female, it's brown. Enjoy your weekend. To all the lovely ladies.